गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम योग्यता राजपूत है। आज मैं आप लोगों को 4th स्टैंडर्ड हिंदी चैप्टर नंबर 2 ईदगाह पढ़ाने वाली हूँ। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित बहुत ही खूबसूरत कहानी है। आइए सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लमही नामक गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था तथा उनके पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद्र जी आरंभ में नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे और बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना गोदान है, जो एक प्रसिद्ध उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल इच्छाओं का सहज दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। चलिए अब हम कहानी का शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब रमजान के महीने में रोजे के दिन से। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? रमजान के महीने में जब से रोजे का दिन शुरू होता है। लेखक कहता है कि रोजे के 30 दिन बीत गए हैं और 30 दिन बीतने के बाद कौन सा दिन आता है? ईद का दिन आता है। फाइनली जिस दिन का सभी बच्चों को इंतजार था वो दिन आ गया। कौन सा दिन? ईद का दिन। ईद का दिन आ गया। पूरे गांव में ईद के दिन चहल पहल थी। लोग खुशियां मना रहे थे क्योंकि ईद का दिन किस चीज का दिन था? त्योहार का दिन था। और बच्चों में तो इस दिन को लेकर के काफी खुशी थी। अगर कोई भी त्योहार आता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? बच्चों को होती है। ऐसे ही ईद के दिन को लेकर के पूरे गांव में चहल पहल थी और बच्चे इसे लेकर के काफी उत्साहित थे, क्योंकि ईद के दिन ईदगाह जाते हैं लोग नमाज पढ़ने के लिए। ईदगाह मीन्स जहां पर नमाज पढ़ने के लिए लोग काफी संख्या में इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे ही सभी बच्चों में काफी खुशी थी। कहाँ जाने के लिए? ईदगाह जाने के लिए, क्योंकि ईदगाह पर मेले लगते थे और वहां पर बहुत सारे सामान वगैरह भी, सब बहुत सारी वस्तुएं भी मिलती थी। अब इसी चीज को लेकर के बच्चों को ईदगाह के दिन का इंतजार था। ऐसे ही जब ईद आ गई तब बच्चों की खुशियां जो थी वो दुगनी हो गई। सभी ईदगाह जाने की तैयारी करने लगे। कोई अपने कुर्ते के बटन को ठीक कर रहा है, तो कोई अपनी टोपी ढूंढ रहा है, कोई अपने जूते को सही कर रहा है, तो कोई जल्दी जल्दी अपने बैलों को सानी पानी दे रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी और वहां जाने के बाद लोगों से मिलना, लोगों से जुलना और मेले को देखना, ये सब चीजें करते करते तो कम से कम दोपहर तो हो ही जाएगा। लोग कह रहे थे कि देखो, रोज ईद ईद का नाम लेकर के हम ईद के बारे में कहते थे कि कल ईद है, परसों ईद है। जैसे अभी कोई त्योहार आना होता है तो हम कैसे कहते हैं कि अभी तो 2 दिन बाकी है, अभी 3 दिन बाकी है, अभी 4 दिन बाकी है। ऐसे हम गिनते रहते हैं। ऐसे वो भी क्या करते थे? गिन रहे थे, रोज ईद का नाम रट रहे थे कि अभी तो इतने दिन ईद बाकी है, अभी इतने दिन बाकी है। और फाइनली क्या होता है कि ईद आ ही जाती है। अब लोगों को बस जल्दी है। तो किस बात की जल्दी है? ईदगाह जाने की जल्दी है। और ऐसे में तो किसी ने पूरे 30 रोजे रखे हैं, किसी ने जो है 2 रोजे रखे हैं, किसी ने 1 रोजे रखे हैं। लेकिन रोजे तो सभी ने रखे हैं।
रोजे तो सभी ने रखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशियां किसको है? बच्चों को है। सभी के लिए तो ईद होगी, सभी के लिए तो रोजे होंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो सिर्फ ईद का त्योहार है। सभी बच्चे अपने अपने घर से ईदगाह जाने की तैयारी करके लौटते हैं। सभी अपने जेब में से पैसे निकाल निकाल करके गिन रहे हैं। महमूद जो है वो अपने पैसों को गिनता है, कहता है कि मेरे पास तो 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से वो अनगिनत चीज लाने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन वही हामिद बेचारा बहुत ही गरीब, सूरत से दुबला पतला लड़का है, जिसके माँ बाप भी नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता गत वर्ष मीन्स पिछले वर्ष ही हैजे से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब उसकी देखभाल करने वाली कौन थी? उसकी बूढ़ी दादी अमीना थी। अब उसकी दादी भी बूढ़ी थी, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था, सिर पे पिता का साया भी नहीं था। तो ऐसे में उसके पास पैसे कहाँ से होंगे? गरीबी तो होगी ही ना, क्योंकि दादी भी बूढ़ी हैं। अगर घर में, स्वाभाविक है, घर में कोई कमाने वाला ना हो, घर में कोई पैसे लाने वाला ना हो, तो घर में गरीबी ही रहती है। हामिद भी छोटा है, हामिद के पैर में जूते भी नहीं थे, उसके सिर पर एक पुरानी सी टोपी थी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई था तो कौन था? हामिद था। हामिद भी जो है ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा था। वो भी ईदगाह जाने के लिए काफी उत्साहित दिख रहा था। लेकिन हामिद की दादी अमीना जो थी, वो एक कोठरी में मीन्स एक कमरे में बैठ करके रो रही थी। सभी के लिए तो ईद का त्योहार था, लेकिन हामिद के घर में खान बनाने के लिए एक दाना भी नहीं था। ऐसी निराशा में उसकी दादी जो थी डूबी जा रही थी, और वो ईद के दिन को भी कोस रही थी कि ये निगोड़ी ईद भी क्यों चली आई। उसका दिल कचोट रहा था, वो अंदर से बहुत ही दुखी थी, रो रही थी। और किस चीज को देख करके रो रही थी? कि गांव के सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में हामिद के दादी का दिल भी एक माँ का दिल था, और जब सब बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जाने के लिए तैयार हुए थे, ईदगाह जा रहे थे, तो हामिद की दादी भी हामिद को देख करके अपने बेटी को याद करके रो रही थी। वो सोच रही थी कि आज उसका भी बेटा होता तो उसका भी पोता हामिद अपने पिता के साथ कितनी खुशी से ईदगाह जाता। ऐसा सोच सोच करके हामिद की दादी रोए जा रही थी। गांव के सभी बच्चे जा रहे थे, और हामिद भी अपनी दादी अमीना से ईदगाह जाने की जिद कर रहा था। अमीना सोच रही थी कि हामिद का मेरे सिवाय और कौन है, मैं उसे अकेला कैसे जाने दूं। उस भीड़ भाड़ में अगर बच्चा कहीं खो गया और कहीं उसे कुछ हो गया, और नन्ही सी जान है, इतना छोटा सा बच्चा है, 3 कोस पैदल कैसे चलेगा? कहीं पैरों में छाले तो नहीं पड़ जाएंगे? इसके पास तो जूते भी नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे ही बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में थे, और 5 पैसे कहाँ पर थे? अमीना के बटुए में थे। बस यही तो बिसात है थी, मीन्स यही तो उनकी औकात थी, और ऊपर से ईद का त्योहार था। ऐसे में अमीना जो थी वो अंदर से एकदम टूट गई थी, बहुत दुखी थी। वो सोच रही थी कि मैं अगर भेजूं तो भेजूं, बच्चे को कैसे भेजूं, किसके भरोसे भेजूं? क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम अगर कहीं जाने की बात करते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि उसमें हमारी सेफ्टी तो है ना। हम अगर वहाँ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ भाड़ में हम कहीं खो जाएं, कहीं हमें चोट लग जाए। तो ऐसे ही हामिद की दादी को भी हामिद की चिंता करना स्वाभाविक था। लेकिन हामिद जो है अपनी दादी के पास जाता है, और बड़ी ही उत्साहपूर्वक, बड़ी निडरता से कहता है कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं तो ईदगाह से सबसे पहले आ जाऊंगा। और जाने की आज्ञा लेता है। ऐसे में हामिद जो है सबके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव से मेला चला, सभी बच्चे जा रहे थे, और हामिद भी उन बच्चों के साथ जा रहा था। वो कभी दौड़कर आगे निकल जाता, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करने लगता।
हामिद को तो ऐसे लगता था कि पंख लग गए हैं, वो थक ही नहीं रहा है। और आगे बढ़ने पर वो बड़ी बड़ी इमारतें मीन्स बड़ी बड़ी भवनें देखने लगा, बड़े बड़े अदालत, कॉलेज, कला घर देखने लगा, हलवाइयों की दुकानें दिखने लगी जो काफी सजी हुई थी। हामिद सोच रहा था, अरे बाप रे बाप, इतनी मिठाइयाँ एक ही दुकान पर, कौन खाता होगा इतनी मिठाइयाँ। देखो ना, एक एक दुकान पर तो इतनी ढेर सारी मिठाइयाँ रखी हैं, क्योंकि बाल सहज मनता। और हामिद ने कभी मतलब इतनी ढेर सारी मिठाइयाँ, इतने ढेर सारे जो हैं दुकानें वो देखी नहीं थी। और जब वो सहसा एकाएक वो इतनी बड़ी बड़ी दुकानों को देखता है और दुकानों में मिठाइयों को देखता है, तो उसके मुंह से निकलता, ये इतनी सारी मिठाइयाँ, कौन खाता होगा इतनी मिठाइयाँ। वो देखता रहता है। सहसा एकाएक हामिद की नजर कहाँ पड़ी? ईदगाह पर पड़ी। इमली के घने वृक्ष की छाया में नीचे पक्का फर्श है और उस पर एक जाजिम बिछी हुई है, मीन्स एक कालीन बिछी हुई है। और लोग जो रोजेदार मीन्स जो रोजे का व्रत रखे हुए थे, ऐसे रोजे रखने वाले लोग एक पंक्ति में, एक लाइन में, एक के पीछे एक खड़े हैं। यहाँ पर कोई धन दौलत नहीं देखता कि नहीं ये अमीर है तो इन्हें सबसे आगे खड़े कर दो, ये गरीब है तो इन्हें सबसे पीछे खड़े करो, ऐसी कोई बात नहीं थी। सभी एक साथ जो जैसे आता जाता था वैसे लाइन में खड़े होते जाते। सभी एक साथ सजदा करने के लिए एक साथ सिर झुकाते थे, फिर एक साथ खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था कि सभी एक ही सूत्र में पिरोए हुए हैं, सभी एक ही सूत्र में गुथे हुए हैं। भाईचारे का ये सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलता था। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिलने लगे और सब गले मिलने लगे। अब गले मिलने के बाद किसकी बारी आई? मिठाइयाँ और खिलौने के दुकानों पर धावा बोलने की बारी आई। धावा बोलने की बारी आई मीन्स जब ही नमाज खत्म हुई, लोग गले मिलने लगे, गले मिल लिए, तो जब अब उसके बाद वो मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने के लिए दौड़ पड़े। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। मीन्स ग्रामीणों का, गांव वालों का जो समूह गया था वो भी इस विषय में बच्चों से कम उत्साही नहीं था। बच्चों से कम उत्साह उनके अंदर नहीं था, क्योंकि वो भी कभी बाहर निकलते नहीं थे। और जब बाहर निकले थे और मेले में उन्होंने झूले को देखा, बड़ी बड़ी दुकानें देखी, तो उसे देखने के लिए वो भी काफी उत्साहित थे। अरे इसे देख लो, उसे देख लो। वो कहते ये देखो कितना बड़ा झूला है, ये देखो कितनी बड़ी दुकान है। इस तरह वो भी सब कुछ देख रहे थे। सभी कहते ये देखो कितना बड़ा झूला है, ये तो कभी जमीन पर गिरता है, कभी ऊपर चढ़ जाता है। अरे इसमें तो एक पैसे देकर 25 चक्करों का मजा मिलता है। अब मीन्स वो कहने लगे कि इस झूले पर अगर बैठना है तो 1 पैसे दो और 25 चक्कर घूमो, 25 चक्कर घूमने का मजा लो। महमूद, मोहसिन और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं, इन झूलों पर बैठ जाते हैं और वो 1-1 पैसे देकर के झूले पर झूलते हैं। लेकिन हामिद क्या है? हामिद दूर खड़ा है, उसके पास, बेचारे के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे तो हैं उसके पास। अब वो अपने कोष का 1/3 भाग चक्कर खाने के लिए तो नहीं दे सकता था ना, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे होते हैं, अधिक पैसे होते हैं, तब तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास थोड़े ही पैसे होते हैं तब हम सोचते हैं कि अरे इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हम अपने पैसे को थोड़ी ना खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे हामिद भी, क्योंकि हामिद एक समझदार बालक था, हामिद सोचता है कि मैं अपने पैसे का, मैं अपने कोष का 1/3 भाग सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए दे दूं। नहीं नहीं, इसमें क्या फायदा। सब जो है झूले से उतरने के बाद खिलौने लेने के लिए लाइन में लग गए। तरह तरह के खिलौने मिल रहे थे, सिपाही गुजरिया के, राजा और वकील के, भिस्ती और धोबिन के। वाह, वो खिलौने क्या लगते थे! ऐसे लगते थे मानो अभी बोल देंगे। नूरे ने वकील लिया
महमूद ने सिपाही लिया। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। सभी अपने अपने खिलौने को लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद के पास तो कुल 3 पैसे थे और 2-2 पैसे के खिलौने मिल रहे थे। हामिद ने सोचा, इतने महंगे खिलौने किस काम के, इसे लेकर के भी मैं क्या करूंगा, अगर हाथ से भी छूट जाएगा तो जमीन पर गिरते ही चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि वो खिलौने किसके बने हुए थे, मिट्टी के बने हुए थे। मिट्टी के बने हुए खिलौने थे और जरा सा भी अगर हाथ से छूटता तो गिर करके उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। हामिद सोचने लगा, मैं अपने पैसे को ऐसे बेकार के काम में क्यों उपयोग में लाऊं? अगर जरा सा इन खिलौनों पर जरा सा पानी भी पड़ा तो इसके रंग भी धुल जाएंगे। किस काम के हैं ये खिलौने? इन्हें लेकर के मैं क्या करूंगा? खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकान आती है। सभी रेवड़िया, गुलाब जामुन लेने लगे और उसे खाने लगे, लेकिन हामिद बेचारा बिरादरी से पृथक खड़ा था। मीन्स हामिद उन लोगों से दूर खड़ा हो गया। उस अभागे के पास 3 पैसे ही थे, क्यों नहीं कुछ लेकर वो खाता, लेकिन वो सबकी ओर देख रहा था। मिठाइयों के बाद कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक लोहे के चीज की दुकान दिखाई देती है और वहां पर आकर्षक जो है गहने भी मिल रहे थे, आकर्षक वस्तुएं भी मिल रही थी। और थोड़ी सी आगे बढ़ने पर हामिद को जो है वो लोहे के दुकान पर रुक जाता है। उसको ख्याल आता है, मीन्स उसको ये ध्यान आता है कि जब उसकी दादी रोटियां बनाती हैं तब उसकी उंगलियां जल जाती है। हामिद क्या करता है, लोहे की दुकान पर एकाएक रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जैसे ही हामिद लोहे की दुकान पर जाता है उसे एक चिमटा दिखाई देता है। वो चिमटा देख करके सोचने लगता है कि जब मेरी दादी रोटियां बनाती हैं तब उनकी अंगुलियां जो हैं वो जल जाती हैं, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चिमटा नहीं था, वो हाथ से रोटियां उतारती हैं। चिमटा मीन्स जिससे हम आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में कि जब रोटियां हम बनाते हैं जिससे हम रोटियों को पकड़ करके पलटते हैं, उलटते पलटते हैं और रोटियों को गैस या तवे पर सेकते हैं, जिस चीज से पकड़ करके उसे ही चिमटा बोलते हैं। तो हामिद की दादी के पास कोई चिमटा था नहीं और ऐसे में वो अपने हाथ से ही रोटियों को पलटती थी, जिसके कारण उनकी उंगलियां जो है वो जल जाती थी। हामिद सोचने लगा कि अगर मैं दादी को चिमटा ले जा करके दूंगा तो दादी कितनी प्रसन्न होंगी, कितनी खुश होंगी और घर में एक काम की भी चीज हो जाएगी। व्यर्थ में पैसे भी बेकार करने का कोई फायदा नहीं है और चिमटा अगर रहेगा तो दादी की उंगलियां भी नहीं चलेगी। ऐसे सोच करके हामिद जो है वो चिमटे के दुकान पर जाता है और उससे चिमटा के बारे में पूछने लगता है। हामिद सोचता है चिमटा तो बहुत काम की चीज है, दादी इससे तवे से रोटियां भी सेक लेंगी, उतार करके चूल्हे में आराम से सेकेंगी, कोई आग मांगने आएगा तो भी उससे पकड़ करके दे देंगी। क्योंकि पहले के जमाने में आज की तरह इस तरीके से गैस वगैरह नहीं था। तब क्या होते थे, मिट्टी के चूल्हे बने हुए होते थे और मिट्टी से, पत्थर से, ईंट पत्थर से लोग चूल्हे को बनाते थे और उसमें लकड़े वगैरह को, कंडे वगैरह से लोग उस चूल्हे को जलाते थे और लोगों के पास इतने माचिस वगैरह भी नहीं होते थे। तब एक लोग अगर चूल्हे को जला करके रखा है, एक लोगों ने आग को बनाया है, तो दूसरे लोग उसके पास से आग उठा करके ले जाते थे। मीन्स जलती हुई आग को लेकर के किसी चीज से पकड़ करके ले जाते और उसी को रख करके उसके ऊपर लकड़े को रख करके, कंडे को रख करके बाद में उससे वो आग को बनाते थे। तो हामिद वही सोचता था है कि चिमटा तो बड़े काम की चीज है, इससे दादी रोटियां भी बना लेंगी और क्या होगा, कोई आग भी मांगने आएगा तो आराम से पकड़ करके दे देंगी। इसी चीज को सोच करके वो चिमटा लेने के बारे में सोचने लगता है। हामिद के सभी साथी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद जो है बस चिमटे के बारे में ही सोच रहा है। सभी साथी आगे बढ़ने के बाद मिठाइयाँ, रेवड़ियाँ ले करके खाने लगे। हामिद सोचता है खाने दो सभी को, जब
ये इतनी मिठाइयाँ खाएंगे, जब इनके मुंह सड़ेंगे तब इन्हें पता चलेगा, जब इनके मुंह में फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी तब इन्हें पता चलेगा, इनकी जबान चटोरी हो जाएगी, और जब ये घर से पैसे चुराएंगे तब जब ये मार खाएंगे तब इन्हें पता चलेगा। क्योंकि बाल सहज मन है उसका, एक छोटा सा बालक है, वो अपने मन को इसी तरीके से दिलासा दे दे करके समझा रहा है। हामिद सोचता है कि जब मैं चिमटा लेकर के जाऊंगा, अम्मा चिमटा को देखेगी तो कितना खुश हो जाएगी, सोचेगी कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, वो मेरे लिए चिमटा लेकर के आया है। और बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। जब अम्मा चिमटा लेगी, अम्मा के हाथ नहीं जलेंगे, तब अम्मा हमें क्या देगी, दुआ देगी, और दुआएं जो हैं सीधे ईश्वर के पास पहुंचती हैं, अल्लाह के पास पहुंचती हैं। मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाऊंगा। उसने वो कहता है कि मैं भले ही गरीब हूँ, मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जा रहा हूँ ना। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार कहने लगा कि चिमटा 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद जो सोच रहा था चिमटा ले जाने के लिए अपनी दादी के लिए, अब वो उलझन में पड़ गया, मैं सोच में पड़ गया। अब वो सोचने लगा कि उसके पास तो 3 ही पैसे हैं, चिमटे 6 पैसे के हैं, वो कैसे ले चिमटे को। फिर भी उसने अपने अंदर साहस बटोरा और दुकान वाले से कहा ठीक ठीक पैसे लगाओ। दुकानदार ने कहा 5 पैसे में दे दूंगा। हामिद ने कहा नहीं, 3 पैसे में देना हो तो दे दो। दुकानदार भी कुछ सोचा और उसने कहा ठीक है 3 पैसे में ले लो। हामिद ने 3 पैसे में चिमटे को ले लिया और चिमटे को लेकर के आने लगा। हामिद ने चिमटे को अपने कंधे पर इस तरीके से रखा जैसे किसी ने बंदूक रखी हो, फिर शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के साथ चलने लगा। मोहसिन ने हंस करके कहा ये देखो, ये तो बहुत बुद्धू है, बहुत पागल है, इसने क्या लिया है चिमटा, इसका क्या करेगा। सभी उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन हामिद कहने लगा कि अच्छा आप लोग मेरे चिमटे का मजाक उड़ा रहे हो। हामिद कहने लगा आप लोग मेरे चिमटे का मजाक उड़ा रहे हो, मेरे चिमटे का कोई टक्कर ले पाएगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटका और मोहसिन से कहने लगा कि जरा अपना भिस्ती भी पटक कर दिखाओ, उसकी हड्डी पसलियां टूटकर चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद कहने लगा खिलौना क्यों नहीं है, कंधे पर रखो बंदूक बन गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहो तो इसे मंजीरे की तरह काम में ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के खिलौने के जान निकल जाएंगे। मेरा चिमटा तो बहादुर शेर है। इस तरीके से हामिद जो है सभी से अपने चिमटे के बारे में बताने लगा। हामिद के चिमटे के बारे में सुन करके सभी प्रभावित हो गए। सभी अपने अपने खिलौने को हामिद को खेलने के लिए देने लगे। कोई हामिद को अपने साथ बुलाने लगा, कोई उसे खिलाने लगा, कोई उसे पिलाने लगा। सभी के ऊपर हामिद के चिमटे ने अपना रंग चढ़ा दिया। चिमटे को लेकर हामिद घर पर आया और अपनी दादी के पास गया। गांव के सभी लोग भी मेले से लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़ करके भिस्ती उसके हाथ से छीन ली और खुशी से उछल पड़ी। भिस्ती नीचे गिर गई और सुरलोक सिधार गई। मीन्स भिस्ती जो थी वो टूट फूट गई। नूरे के वकील का अंत भी उसी तरीके से हुआ। वकील को जैसे ही उन्होंने ताक पर बैठाया, मीन्स जैसे ही उसे ऊपर बैठाया, वहां से दीवार से वो गिर करके वकील भी टूट फूट गया। और लेकिन हामिद का चिमटा वैसे ही बना रहा। हामिद चिमटा लेकर के अपने दादी अमीना के पास पहुंचा और दौड़ करके अपने दादी की गोद में जा करके बैठ गया और उसे उसकी दादी ने देख करके बहुत खुश हो गई और अपने गोद में बैठा करके बड़े प्यार से उसे सहलाने लगी। लेकिन एकाएक अमीना की नजर हामिद के हाथ में लिए हुए चिमटे पर पड़ती है और चिमटा देख करके अमीना चौंक जाती है। अमीना बोलती है ये चिमटा कहाँ से लाए हो। हामिद ने कहा मैंने मोल लिया है। अमीना कहने लगी इतने पैसे कहाँ तुम्हारे पास थे। वो कहने लगा मैंने
ने इसे 3 पैसे में ही खरीदे हैं, दुकान वालों ने इसे 3 पैसे में दिया। अमीना ने छाती पीट ली, कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गया, न कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो या लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना बहुत दुखी हुई। अमीना सोचने लगी, कैसा ना समझ लड़का है, सभी बच्चे तो खेलने कूदने की चीजें लिए, खाने पीने के लिए मिठाइयाँ ली, लेकिन इसकी ना समझी तो देखो, दोपहर हो गई, न कुछ खाया है न कुछ पिया है, भूख प्यास से इस तरीके से बैठा हुआ है, और लेकर भी आया तो क्या आया, ये चिमटा लेकर आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद ने इस तरीके से कहा जैसे लग रहा था कि उसने कोई गुनाह कर दिया हो। उसने कहा, जब आप तवे से रोटियां उतारती थी तब आपकी अंगुलियां जल जाती थी, इसीलिए मैंने ये चिमटा ले खरीद लिया। और जैसे ही हामिद के मुंह से अमीना ने ये बात सुनी, उनका क्रोध तुरंत जो है प्रेम में बदल जाता है और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। जो उम्र इसके खिलौने और मिठाइयाँ खाने के हैं, जो उम्र इसके खिलौने खेलने के हैं, मिठाइयाँ खाने के हैं, उस उम्र में भी इसे लालच नहीं आई और अपने मन को मार करके ये मेरे लिए चिमटा लेकर के आया है। वो दुआएं देने लगती है, वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है कि हे प्रभु, वो दुआएं देने लगती है, उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंद निकलने लगती है। वो उसके आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंद निकलने लगती है, जो खुशी के आंसू हैं। वो सोचती है कि कैसा बच्चा है, जहाँ सब एक तरफ खा रहे थे, एक तरफ खेल रहे थे, खिलौने ले रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, वहीं इस बच्चे ने उन सारी चीज़ों की परवाह न करते हुए मेरा परवाह किया, मेरा ख्याल किया। क्योंकि अमीना के पास भी हामिद के अलावा कोई और था नहीं, बेटे और बहू तो पहले ही मर चुके थे। ऐसे में अमीना का भी ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। जब भी हामिद ने अमीना का ख्याल किया और अमीना के लिए उसने चिमटे को खरीदा और ले करके आया। और दादी, जब हामिद ने कहा कि जब आप तवे से रोटियां उतारते हो तब आपके हाथ जल जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए यह चिमटा लाया हूँ। ये सुन करके वो बहुत खुश हो जाती है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो खुश होकर के दुआएं देने लगती है। वो कहती है, कितना त्याग भरा हुआ है इस बच्चे के अंदर। वो देख करके वो भाव विभोर हो जाती है। इस तरह इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। हमें अपने मन के ऊपर और अपनी इच्छाओं के पर काबू रखना चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर त्याग और सद्भावना होनी चाहिए। हमारे अंदर बड़ों और बूढ़ों को लेकर के इज्जत होनी चाहिए। हमें हमेशा बड़ों और बूढ़ों का आदर करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए।